दोनों औरतों ने पागल कर दिया। पहले नंदिनी के गहने बेच के मस्त ऐश चल रही थी, अब दो दो हार खरीदने पड़ रहे हैं। हार आ गए? दिखाइए। बाद में। अभी दिखाइए। ये वाला दिखाइए। ये वाला हार बहुत सुंदर है, ये मैं लूंगी। अरे जो भी रखना है रखो, किसे फर्क पड़ता है, पर अभी वापस करो कर दो, इससे पहले कोई देख ले। अरे बाद में ले लेना ना। मुझे अभी चाहिए। अभी नहीं, बाद अरे में ले लेना। का खिचड़ी पक रही है। हाँ, और अदरक भी डाल देना और इलायची भी। जाओ जल्दी, खड़ी क्या हो, चाय लेकर आओ फटाफट जाओ। अरे तोहफा आ गया का? हमें भी दिखाइए जरा। नहीं, सरप्राइज है। अच्छा, तो जिसके लिए लाए हैं उसे ही बुला लेते हैं। अब नंदिनी दीदी, नंदिनी दीदी, आपका तोहफा आ गया है। अरे ये देखिए, तोहफा आ गया, गिफ्ट। अब दिखाइए भी, शर्मा कह रहे हैं। दुई हार, क्या बात है। ये देखिए, दोनों नंदिनी के लिए ही हैं, एक दूसरे फंक्शन में देंगे। अच्छा। यही सही मौका है चंपा दीदी को ट्रिगर करने का। अच्छा तो कोई बात नहीं, एक हार दूसरे फंक्शन में, परंतु अभी के लिए आपका दिल किस पर आया दोनों में से? भाभी साहब ये वाला दिखाइए। देखिए, कहीं नंदिनी मेरा वाला हार ना ले ले। हमें ये वाला अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया पसंद है आपकी। थैंक यू जी। भाभी साहब हम आते हैं जी। अरे चंपा दीदी, अरे इसे गुस्से में काहे खड़ी आई है? उका है ना, आज नंदिनी दीदी को तैयार करने का जिम्मा आपका है। हम बहुत व्यस्त है ना, तो इसीलिए। ठीक है? जय माता रानी। थोड़ा जल्दी जल्दी काम कीजिए ना, टाइम बहुत कम है मेरे पास। चलिए। चंपा दीदी, आपसे कहा था ना नंदिनी दीदी को तैयार करने के लिए। हाँ, आप गई काहे नहीं? अरे आपसे बात कर रहे हैं, जाइए। विक्रम, विक्रम। हाय। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? वो भी सबसे दूर, अकेले में। यार सबके सामने ना बात ही नहीं हो पाती, कोई ना कोई बीच में बोल देता। तो मैंने सोचा कि हमें प्राइवेसी की जरूरत है ना? जो भी बोलना है ना जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। क्यारा, तुम्हें पता है ना कि तुम शादी के लिए हाँ बोल चुकी हो। अब ये भाव खाने का टाइम गया। ओके, खाऊंगी भाव, और तुम्हें जिंदगी भर मुझे भाव देना पड़ेगा। जानती हूँ कि हमारी शादी होने वाली है, पर मुझे हैंडल करना इतना आसान नहीं है। हाई मेंटेनेंस हूँ मैं। अरे सारे खर्चे उठा लूंगा मैं, तुम एक बार हुक्म तो करो। आओ। अरे तो कम बैठो। क्यारा, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो गलतियां पहले हुई वो अब दोबारा कभी नहीं होगी। जो बातें मैं तुमसे कहना चाहता था अब कभी अनकही नहीं जाएंगी। तुमसे दूर रह के मैं इतना तो समझ गया हूं कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो।
रानी बना के रखूंगा मैं तुम्हें। और तुम क्या बनोगे? राजा? मैं बनूंगा तुम्हारा गुलाम, जो सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और बदले में एक उफ तक नहीं करेगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? प्यार तो हमेशा से था, बस एहसास थोड़ा लेट हुआ। बातें बनाना सीख गए हो तुम आजकल। वकील हूं मैडम, जबान का ना पक्का हूं, और एक बार जो केस मैंने उठा लिया ना तो फिर उसे जीत के ही मानता हूं। केस हूं मैं तुम्हारी? नहीं नहीं, तुम तो मेरी जज हो। मेरी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारा, जो मैं बिना कुछ कहे पूरा करूंगा। I have something for you. Like it? ये है हमारे प्यार का बंधन। स्ट्रॉन्ग, टाइट और कभी ना खुलने वाला। अब तुम जहां भी जाओगी ना, ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। गिफ्ट तो बहुत क्यूट है तुम्हारा विक्रम, पर इसे देने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें याद करने के लिए बस सिर्फ एक मुझे सांस लेने की जरूरत है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का। वो तो रानी ने भेजा है मदद करने के लिए। तुम्हारी असलियत नहीं जानती ना, इसीलिए भेजा है। वरना तुम इस कमरे में क्या, इस घर में रहने के लायक भी नहीं है। मुझसे मेरे हुक्म को छीना, मेरे नाम का हार ले लिया, ऊपर से मुझे ताने मार रही हो कौन ना? कहीं की हूर परी हो? जो चीज खुद की होती है ना, उसे छीनते नहीं है चंपा। वो हार भी हमारा है और जय भी हमारी। हमारी किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। चंपा, दूरी बन गई तो छोड़ो ना हमें। सब इंतजार कर रहे हैं आपका नंदिनी दीदी, चलिए। हमें तो समझ नहीं आ रहा माता रानी, नंदिनी दीदी सच काहे छुपा रही है?
बहुरानी, नंदिनी कहाँ रह गई? अब हम उन्हीं को बुलाने गए थे, अभी आ रही होंगी। आओ इधर। ये लीजिए, आ गए। अरे जयराजा बाबू, अब जब प्यार किया है तो इजहार भी तो करना बनता है ना, है कि नहीं? तो कुछ कहिए। प्यार तो पहली नजर में ही हो गया था, बस अब आपको देखने में ये जिंदगी निकल जाए, इतनी ही चाहत है। अब देख के भाई, कोई बात नहीं, हम जरा इसको साफ करके आते हैं। बस तुम्हारा एक गलत कदम जयराजा बाबू, फिर तुम सीधा हमारी खोदी हुई कबर में गिरोगे। विक्रम, चलिए। हाँ हाँ देवर जी, आप भी कुछ कहिए। कियारा रघुवंशी, मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी। शुरुआत के बाद जो हुआ वो तो और भी डरावना था। पर फिर भी तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। I love you, Kiara. I love you too. हमारी सारी हसीन यादें। ब्रो, मेरा तो हो गया, अब आपकी बारी। आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरी स्पीच में। वो क्या है ना कि हमने कभी देखा नहीं है डॉक्टर वीर को अपने प्यार का इजहार करते हुए। अच्छा, आंखें मत दिखाइए, आज का दिन तो छोड़ दीजिए।
जयपुर की सड़कों पर जब पहली बार हमारी नजर एक झल्ली सी, भोली सी, नटखट सी बलिया वाली पर पड़ी तो माता रानी की कसम एकदम से बौखला गए थे हम सोचे, हाय माता रानी, ये कौन सा आइटम भेज दियो हमारे शहर। फिर जब हमने इनको अपने घर पे देखा तो अंदर से भौचक के रह गए। रोज इनके बवाल सहे और इनकी बातों में इनके भौकाल सुने। और फिर इस सफर में कभी हमरे लिए झल्ली से चौचक बन गई, इनका पता ही नहीं चला। कब हम इनकी प्रेम की नदियां में बहते चले गए, ससुरा ये का भी पता नहीं चला। अब बस इच्छा ये है कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ जिंदगी की इस दरिया में तैरते चले जाएं। ये हमको ऐसे ही देखती रहे, हम ये को ऐसे ही देखते रहे। ऊपर हो खुला आसमान और नीचे कभी ना खत्म होने वाला पानी। और सतह पर हमारी जिंदगी ऐसी ही गुजर जाए। ये आवाज कहाँ से आई? आप लोग बैठिए, हम देख के आते हैं। आई रानी। क्या कर दिया हमने? यारा जी आप वो शोर कैसी थी? वो मेरी ही आवाज थी। एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया था ना, तो इसलिए। पर डोंट वरी, आई एम ओके नाउ। अच्छा, अब आप आ जाइए, फिर संगीत शुरू ही होने वाला है। और देवर जी भी बहुत टाइम से दिखे नहीं हैं, आप उन्हें भी ले आइए। अच्छा खासा रोमांस चल रहा था दोनों के बीच में, आपने आकर डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी कह रहा, कंटिन्यू, चलिए। लेट्स गो विक्रम। ओह माय गॉड! विक्रम! विक्रम तुम ठीक तो? विक्रम उठो! विक्रम उठो प्लीज! ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? हाँ? मैं सबको तुम्हारा सच बता दूंगी। तुम बचोगे नहीं। कचू कहा ना तो हम विक्रम बाबू का काम तमाम कर देंगे, समझे? एक तो कदम आगे नहीं बढ़ाना क्या राज, समझे? नो, देखो प्लीज प्लीज
विक्रम को कुछ मत करना। तो अब हम जैसा कह रहे हैं चुपचाप वैसा कर, समझे?